इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। सभी को आचार्य परमेष्ठी की पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आए 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 समय सागर महाराज, आए 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 समय सागर महाराज, मुनियों के साथ ऋषियों के साथ, मुनियों के साथ ऋषियों के साथ, आए 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 समय सागर महाराज, आए 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 समय सागर महाराज। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। बोलिए निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। तेरा सुमिरन तेरा दर्शन यही आधार मेरा, इसके बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। तेरा सुमिरन तेरा दर्शन यही आधार मेरा, इसके बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। तेरा सुमिरन मुझे है नाज प्रभु आपकी इस रहमत पर, मैं तो हर रोज तेरे गीत गुनगुनाती हूँ। मुझे दरकार नहीं शाम के किसी उत्सव की, मैं तो होली दिवाली रोज ही मनाती हूँ। तेरी भक्ति तेरी पूजा यही त्योहार मेरा, इसके बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। तेरा सुमिरन तेरा दर्शन यही आधार मेरा, इसके बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। तेरा सुमिरन। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। बोली देवादिदेव 1008 ऋषभ देव भगवान की। बोली देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, पूज्य जय श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज की धर्म सभा को प्रतिभा स्थली की छात्राओं के इस मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करते हुए हम चित्र के अनावरण के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। धमतरी से पधारे दीपक भैया भाभी जी को तालियां बजाकर अनुमोदना करें। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग सी चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र के अनावरण का सौभाग्य प्राप्त करें। दीदी माइक ले लो, माइक दे दो उनको। बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो, जय हो। अनिल जी जैन अलवर से पधारे हैं, आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दीप प्रज्वलन का सौभाग्य सामूहिक रूप से प्राप्त कर शीघ्रता से दीप प्रज्वलन। अंतर्ज्ञान की ज्योति जला दो, अंतर्ज्ञान की ज्योति जला दो, मेरा मुझसे मिलन करा दो, ज्ञान के सागर
क्षमा के सागर, दया के सागर पथ दिखला दो, विद्या सागर पथ दिखला दो। बोलिए देवादिदेव 1008 ऋषभ देव भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। जय श्रेष्ठ निर्यापक समण पूज्य समय सागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पर्वत पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। प्रतिदिन योजनाओं के बारे में हम आपको बताते हैं। आपकी यदि भावना है कि आपकी चंचला लक्ष्मी का उपयोग आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ के साथ हो, अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान के दरबार में हो, पुण्यार्जन हो, लाभार्जन हो, आपके परिवार का सौभाग्य प्राप्त हो, तो आप अपना नाम इस मंच तक किसी भी माध्यम से भिजवा सकते हैं। हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे इन मांगलिक आयोजनों को संपादित करने के लिए। शैलेश जी जैन, भावना जी जैन अहमदाबाद से पधारे हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग सी चरणों में नमन करते हुए। सीढ़ी सरोवर योजना के माध्यम से एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति। तालियां बजाकर अनुमोदना। आपने शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मुकेश कुमार जी जैन, बीड़ी वाले परिवार, श्रीमती उषा जी जैन दुर्ग, आपने भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आपने भी सीढ़ी सरोवर योजना के माध्यम से एक सीढ़ी की एक शिला का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री अनिल जी जैन अलवर राजस्थान से पधारे हैं। आपने भी शास्त्र दान प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है एक सीढ़ी की एक शिला के माध्यम से। जिनेवाणी माता रखला जी हमारी जय, जिनेवाणी माता जय, जिनेवाणी माता रखला जी हमारी जय, जिनेवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता, रखला जी हमारी जय, जिनेवाणी माता जय, जिनेवाणी माता रखला जी हमारी जय। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जिनके नाम की घोषणा हो रही है, 2 व्यक्ति ही परिवार से ऊपर चढ़ेंगे, अनावश्यक रूप से अधिक व्यक्ति न चढ़ें। सुनीता जी, अनिल जी, प्रिया, नाम सभी की घोषणा होती है, किंतु आपका दायित्व है 2 व्यक्ति ही मंच पर जिनवाणी भेंट करने जाए, शास्त्र दान करने का सौभाग्य ले। सुनीता जी, अनिल जी, प्रियंका जी, अमित जी, अबोध जी, गंज बासोदा, आपने भी सीढ़ी सरोवर की योजना से जुड़ते हुए एक शिला के माध्यम से शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। संदीप जी, सपना जी, डिंडोरी, आपने भी सीढ़ी सरोवर की योजना से जुड़ते हुए शास्त्र दान करने का सौभाग्य। आप तालियां बजाकर अनुमोदना करते चलें। दान देना और दान की अनुमोदना करना, दोनों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। 2 व्यक्ति आते चले जिनका नाम है पदम जी, संगीता जी, विपुल जी, सुभी जी, आव्या जी, रायपुर से। आपने भी सीढ़ी सरोवर की योजना से जुड़ते हुए शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उपस्थित महानुभाव, पारस चैनल और जिनवाणी चैनल के माध्यम से पूरा भारतवर्ष आपको देखता है। यदि आप ये सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं कि आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में आप शास्त्र प्रदान कर रहे हैं और पूरा भारतवर्ष और आपका परिवार आपको देखे, तो अपना नाम यहाँ पर लिखाते चलें, सौभाग्य अर्जित करते चलें। श्रीमती सुनीता जी जैन, दंतेवाड़ा, सीढ़ी सरोवर योजना के माध्यम से आपने एक शिला का सौभाग्य लिया, आपको भी शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्रीमती पूर्णिमा, मनीष जी, डॉक्टर सुवर्णा, प्रीति जी, डॉक्टर विशाल जी सागर से पधारे हैं। आपने एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया है, आप भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और हमारे यहाँ परंपरा है, जब प्रतिभा स्थली की छात्रा, क्योंकि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली संचालित है, जहां पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक अध्ययन कराया जाता है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। जिनके नाम है शीघ्रता से 2 व्यक्ति, श्रीफल नीचे से चढ़ाना है, श्रीफल नीचे से, श्रीफल वाले नीचे से, वहां खड़े हो कि यहां खड़े हो ना। यशस्वी जैन, कक्षा 12वीं की वाणिज्य संकाय की छात्रा हैं। आज उनका जन्मदिन है और परंपरा है कि जिस दिन का जन्मदिन होता है गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट करने का और शास्त्र भेंट करने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। यशस्वी जैन, कक्षा 12वीं की छात्रा,
अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। यशस्वी जैन कक्षा 12वीं वाणिज्य की छात्रा, प्रतिभा स्थली की छात्रा। और दूसरी परंपरा यह भी है कि गुरुवर के आहार नवदा भक्ति पूर्वक जिस परिवार में होते हैं उस सौभाग्यशाली परिवार को भी शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कल नवदा भक्ति पूर्वक आहार जिस परिवार के हुए वे हमारी चंदगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ ट्रस्टी जी, विकास जी, अंकिता जी, अभिषेक जी, वर्षा जैन, कोयला परिवार बिलासपुर। तालियां बजाकर अनुमोदना और सास प्रदान करने का सौभाग्य भाभी जी से भी निवेदन है संयुक्त रूप से। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म। आपके परिवार के द्वारा पूर्व में बहुत सी योजनाओं से जुड़ते हुए हर क्षेत्र में जुड़े हैं। आज जो चंदगिरी के मंदिर, मुख्य मंदिर है, उसके शिखर का पूरा सौभाग्य विनोद भैया परिवार को। तालियां बजाकर अनुमोदना कोयला परिवार के लिए। और आज पुनः उन्होंने आचार्य भगवान के सत्संग परमेष्ठी के, निर्यापक परमेष्ठी के नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान का सौभाग्य प्राप्त कर 51 कलश की पुनः स्वीकृति दी है। अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। डॉक्टर निर्मला सांघी जी जयपुर से हैं, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। शीघ्रता से आ जाए, नीचे से श्रीफल देते चले उन्हें। और संतोष जैन, सुषमा जैन, हर्षित जैन भोपाल से, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अजीत जैन पथरिया, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। विक्रम जैन, अजित कुमार जी जैन, आपने शांति धारा के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। पदम जी सराफ, रेखा जी पथरिया, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अनिल मंजू गोसलपुर, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। दीपक कामना जी जैन परिवार धमतरी, आपने सीढ़ी सरोवर की एक योजना के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। हमारे पास जितने नाम थे हमने सभी के नामों का समावेश किया। हम चलते हैं आचार्य भगवान की पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। गुरु ही तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे, दुख में सदा काम आएंगे। भूल न जाना अपने गुरुवर को, हर हाल में गुरु ही निभाएंगे। मेरे मन वीणा के तारे, हरदम गुरु का नाम पुकारे। मेरे मन वीणा के तारे, हरदम गुरु का नाम पुकारे। मैंने गुरु से लगा ली लगन, लगा ली मैंने गुरु से लगा ली लगन। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम काव्य सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्र अत्र अवतर अवतर संबोसठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंधे काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पाविति।
क्रोधी अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षय अक्षय पद मुझको मिल जावे। तुम ज्ञान अरुण की किरणों से मम हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्ति करी जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्षी अभक्षी भके फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर्बोध जगाऊंगा। दुनिया में गुरु हे तारण तरण इनके चरणों में शत शत नमन हो। मेरे मन वीणा के तारे हरदम गुरु का नाम पुकारे। मेरे गुरु से लगा ली लगन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल होने जिको नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इसे हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। स्वाहा इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैंने जलाने आया हूँ। इसीलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दयनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। स्वाहा जग के वैभव को पा करके निश दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। ये से अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनप्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। गुरु का कर्ज है सबसे भारी इनकी ऋणी है दुनिया सारी है पावन
बड़े गुरुवर के चरण हे पावन बड़े गुरुवर के चरण करो हृदय से निकावरण हो मेरे मन वीणा के तारे हरदम गुरु का नाम पुकारे मैंने गुरु से लगा ली लगन भावों की निर्मल सरता में अब गाहन करने आया हूँ सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र राय साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। ज्ञान ध्यान तपलीन निरत वात्सल्यमयी अभिरामी हो मुक्ति पथ पर चलने वाले गुरुवर तुम शिवगामी हो महद संत गुरु समय सागर चरणों अर्घ करूं अर्पण देना शरण युगल चरणों में मेरा बारंबार नमन। ओम ह्रीम श्री 108 पूज्य जय श्रेष्ठ निर्यापक समण समय सागर जी महामुनिराज के पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ससंग चरणों में सविनय निवेदन करते हुए मंच पर विराजमान पूज्य जय श्रेष्ठ निर्यापक समण समय सागर जी महामुनिराज के चरणों में सविनय निवेदन करते हैं। हे निर्यापक परमेष्ठी अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आत्मा में अनंत गुण विद्यमान हैं शक्ति के रूप में संसार दशा में और उन अनंत गुणों का अस्तित्व किस रूप में है उसका परिचय एकमात्र ज्ञान गुण के माध्यम से ही हुआ करता है। ज्ञान गुण को छोड़ करके अन्य जितने भी गुण हैं उनका स्वरूप ज्ञान गुण के द्वारा होता है और वह शक्ति अनंत पदार्थों को जानने की शक्ति और अनंत पदार्थ के अंतर्गत जो अनंत गुण हैं और उनके वर्तमान अतीत और भविष्य संबंधी जो पर्याय हैं उन पर्यायों के साथ एक साथ पदार्थ को एक समय में जानने की क्षमता उस ज्ञान गुण में विद्यमान है, किंतु मोह के उदय के कारण उसकी शक्ति उद्घाटित नहीं हो पा रही है और प्रत्येक जीव के अंदर वह शक्ति विद्यमान है। उद्घाटित करने की क्षमता केवल भव्य जीवों में ही हुआ करता है। अभव्य में वह शक्ति होते हुए भी उद्घाटित करने की योग्यता उसके अंदर नहीं है। तो जितने भी भव्य आत्माएं हैं जो कि मोह से जिसका ज्ञान आवरणित हुआ है उसको उद्घाटित करने के लिए
सच्चे देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेना अनिवार्य सिद्ध होता है। एक बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। आचार्य योगींद्र देव हुए हैं जिन्होंने अध्यात्मपरक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम परमात्म प्रकाश। परमात्मा को प्रकाशित करने की क्षमता को लेकर के वह ग्रंथ अभी भी विद्यमान है, जिसका अध्ययन आचार्य महाराज ने संघ के लिए कराया था। उस ग्रंथ में योगींद्र देव केवल ज्ञान की विशेषता को लेकर के विषय दिया है। बहुत मार्मिक विषय है वो, कि उदाहरण ये दिया कि अनंत प्रदेशी जो आकाश है, उस अनंत प्रदेशात्मक आकाश में बीच में लोकाकाश खड़ा है, किंतु वो लोकाकाश किस रूप में दिखाई देता है ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग रात में आसमान को देखेंगे। व्यवहार की दृष्टि से कहा जा रहा है आसमान भी अमूर्त ही है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से आकाश में आपकी दृष्टि रात में गई है और उस आकाश के एक कोने में तारा दिखाई दे रहा है। दे रहा है कि नहीं? कितना छोटा सा दिख रहा है वो। उसी प्रकार अनंत प्रदेशी इस आकाश के बीच में पूरा का पूरा 3 लोक उस तारे की भांति दिखाई देता है। और इस दृष्टांत को वहाँ घटित करना चाह रहे हैं। केवल ज्ञान रूपी आकाश में ये अनंत प्रदेशी जो आकाश है वह एक ही है, किंतु कल्पना के तौर पर उन्होंने कहने का प्रयास किया अनंत प्रदेशी जो आकाश है, इस प्रकार के अनंत भी आकाश आ जाए, है तो ये कई है, किंतु इस अनंत प्रदेशात्मक आकाश द्रव्य अनंत भी आ जाए तो केवल ज्ञान रूपी आकाश में तारे के भांति वो दिखाई देंगे। इससे स्पष्ट है केवल ज्ञान की कितनी विशेषता होगी। केवल क्षय क्षयिक ज्ञान माना जाता है। केवल ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से वह उत्पन्न होता है और उसके माध्यम से सारा का सारा विश्व उस केवल ज्ञान रूपी दर्पण में वह प्रतिबिंबित हो जाता है। इसके उपरांत भी केवली भगवान को किसी भी पदार्थ से उनका कोई भी उपयोग आकर्षित नहीं होता। ये विशेषता है। छोटे छोटे पदार्थों को अपने से जो भिन्न हैं उन पदार्थों को लेकर के अपना उपयोग क्षुब्ध हो जाता है और वह आकर्षित हो जाता है, विकर्षित हो जाता है। इष्टानिष्ट की कल्पना के साथ वह उस पदार्थ को जानता है, जबकि पूरा का पूरा विश्व ही केवल ज्ञान रूपी दर्पण में अवतरित हो रहा है। इसके उपरांत भी ग्रहण करने का भाव किंचित मात्र भी नहीं। सारा का सारा स्वर्ग उतर आया है उनके केवल ज्ञान में, और नरक भी उतर करके आया है। और केवली भगवान के अतीत के जितने भी अनंत पर्याय उत्पन्न हो चुकी हैं वो सारे सारे ज्ञान के विषय बन रहे हैं, और अनागत संबंधी भी सारे सारे पर्याय उनके ज्ञान के विषय बनते हुए भी किसी भी प्रकार से उनके उपयोग में न हर्ष का अनुभव हो रहा है, न कोई विषाद का अनुभव हो रहा है, न कोई राग का अनुभव हो रहा है, न कोई द्वेष का अनुभव हो रहा है। इसको बोलते हैं वीत राग विज्ञान। हाँ, लौकिक ज्ञान अलग वस्तु,
किंतु परमार्थ संबंधी जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो वह ज्ञान अपने आप में स्वाभाविक ज्ञान माना जाता है, जो उसकी वह मोह से प्रभावित नहीं होता। इस पंक्ति को, इस विषय को जब आचार्य महाराज बता रहे थे, प्रथम बार ऐसा अनुभव हमें हुआ कि देखो ज्ञान की कैसी महिमा है, जो कि स्वभाव रूप में जब परिणत हो जाता है वह ज्ञान, तो वह शांत रहता है। आप लोग पंक्ति पढ़ते हैं, हिंदी में हैं, पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं? क्या? सकल गेय ज्ञायक तदपि, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस्य विहीन कहा है। सोचो, सकल ज्ञेय, ज्ञेय का अर्थ होता है जानने योग्य पदार्थ, ज्ञातुम योग्य ज्ञेय ऐसा कहा। जानने योग्य जो पदार्थ अथवा वस्तु है उसको ज्ञेय की संज्ञा दी है, और संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों को ज्ञान का विषय बनाते हुए भी उनको किसी भी प्रकार से उपयोग में आकर्षण विकर्षण नहीं है उन पदार्थों का आलम्बन लेने के उपरांत भी। और निजानंद रसलीन कह रहे, मतलब केवल ज्ञान उत्पन्न इसलिए थोड़ी किया जाता है कि हम विश्व को जानते रहे। एक समय में पूरा का पूरा विश्व जानने में आ रहा है, जानने का विकल्प उन्हें कतई नहीं। और संसारी प्राणी जानना चाहता है, इसका क्या स्वरूप, इसका क्या स्वरूप, इसका क्या गुणधर्म। इस प्रकार जानने की आकुलता बनी रहती है, किंतु निराकुल जो ज्ञान होता है वह शांत रहता है, जानने का विकल्प उसके अंदर नहीं रहता। इसलिए निजानंद रसलीन कहते हैं। जबकि केवल ज्ञान होने के पूर्व में क्या स्थिति है ज्ञान की? देखो, वृषभनाथ भगवान को ही हम उदाहरण के रूप में सामने रखना चाहते हैं कि जिनकी आयु 84 लाख पूर्व की थी और उसमें से 83 लाख पूर्व तक कहाँ पर रहे? हवेली में रहे, वैभव के बीच में रहे। और उसके बाद इंद्र को चिंता हो गई, ऐसा न हो कि जो 83 लाख के बाद एक लाख पूर्व जो शेष है वो भी इसी में न गुजार ले। इसलिए उन्होंने दृश्य दिखाया। कौन सा? एक और नीलांजना का दृश्य। और उस दृश्य को देखने के लिए बैठे हैं सिंहासन पर, राज सिंहासन पर, और राग के साथ उस दृश्य का अवलोकन किया जा रहा है। उस समय भी उनके पास ज्ञान विद्यमान है, किंतु वह ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान नहीं रहा। इसलिए पर पदार्थ के साथ आकर्षण बना रहा। और उस दृश्य को देखते हुए उस समय वह दृश्य जो देखा जा रहा है वह बुद्धि पूर्वक देखा जा रहा है, राग के साथ ही अवलोकन किया जा रहा है। और जब वैराग्य उत्पन्न होता है उस दृश्य की क्षणभंगुरता को लेकर के, फिर दोबारा नहीं, वंस मोर नहीं, अब भाव वैराग्य हो गए। जब तक वैराग्य नहीं हुआ तब तक लोकांतिक देव नीचे नहीं उतरे। हालांकि प्रत्येक कल्याणक में सौधर्म इंद्र उपस्थित होता है महोत्सव करने के लिए, किंतु लोकांतिक देव न गर्भ कल्याणक में उपस्थित हो रहे हैं, न जन्म कल्याणक में, न केवल ज्ञान कल्याणक में, न निर्वाण कल्याणक में,
किंतु वैराग का क्षण जब आ जाता है उस तप कल्याणक में अथवा दीक्षा कल्याणक में वो उपस्थित होते हैं और उस वैराग की सराहना करने के लिए, समर्थन करने के लिए वो उतरते हैं लोकांतिक देव। इसलिए स्वर्गों में जो लोकांतिक देव होते हैं उनकी एक विशेषता है, वे द्वादशांग के पाठी होते हुए भी वे सभी देवों में के समान हैं। वैराग उनका उमड़ता रहता है। ये बात अलग है कि वहाँ पर इस प्रकार वैराग के भाव होते हुए भी संयम धारण करने के लिए वहाँ पर वातावरण नहीं है और वह कर्म का एकमात्र उदय है इस ढंग का। इसलिए वहाँ पर जितना भी उनका काल है, कितना काल है? 8 सागर। लोकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमानी सर्वेशाम। सर्वेशाम लोकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमानी। 8 सागर की जिनकी आयु है और वह ब्रह्मचर्य के रूप में रहते हैं, वैराग उनका निरंतर बना रहता है और जिनको वैराग उत्पन्न हुआ है उस वैराग की घड़ी में, उन क्षणों में वहाँ से उतर करके समर्थन करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए वो उतरते हैं। अब देखो, जिस समय नीलांजना का दृश्य देख रहे हैं प्रभु नहीं व्यवहार से कहने में आता है, वो कुमार हैं उस समय, सागर भी नहीं बने, वृषभ कुमार हैं। वृषभ सागर जब बन गए या बनने जा रहे हैं उस समय समर्थन करने के लिए वो आते हैं। इससे स्पष्ट है लोकांतिक देव यद्यपि असंयमी हैं, इसके उपरांत भी संयम का समर्थन करने के लिए यहाँ पर इस धरती पर उतर करके आते हैं। तो वैराग के अभाव में ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए वह ज्ञान छोटे छोटे पदार्थों से वह आकर्षित होता चला जाता है। इससे स्पष्ट है जब तक संसारी प्राणी का ज्ञान मोह से प्रभावित रहता है तब तक वस्तु तत्व का बोध उसे नहीं होता। सम्यक ज्ञान अलग वस्तु और वैराग के साथ संबंध रखने वाला से जो सम्यक ज्ञान है वह अलग ही क्वालिटी का होता है। सम्यक ज्ञान किसको बोलते हैं? जिसके पास सम्यक दर्शन है, वस्तु तत्व के प्रति श्रद्धान हो चुका है, इतना ही है वहां पर। किंतु चारित्र के अभाव में जो ज्ञान की परिणति है वह मात्र आस्था तक सीमित रहती है। किंतु जब वैराग उत्पन्न होता है तो वह प्रैक्टिकल पेपर देने के लिए आते हैं। वैराग ये थ्योरेटिकल नहीं है, प्रयोगात्मक धर्म इसी को बोलते हैं। तो जब तक ज्ञान नहीं होता, सम्यक ज्ञान होने के उपरांत भी जब तक पद पदार्थ के पर पदार्थ के प्रति आकर्षण बना रहता है तब तक वह चारित्र की ओर कदम नहीं बढ़ाता है। किंतु जब वैराग्य हो जाता है तो सारा का सारा संसार असार नजर आता है। उसके पहले तो सब सार के रूप में नजर आता था। इससे स्पष्ट है कैसी क्षमता है संसारी प्राणी के भीतर भी केवल ज्ञान को प्रकट करने की शक्ति विद्यमान होने के उपरांत भी एक ऐसी अद्भुत अपूर्व शक्ति है जिस शक्ति ने केवल ज्ञान को तिरोहित कर रखा है। वो कौन है? वो कर्म है, मोहनी कर्म। आठों कर्म में वह मोह राजा माना जाता है और उस मोहनी कर्म के ऊपर कुठाराघात किए बिना केवल ज्ञान कभी भी प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए आपको क्या प्रकट करना है? बोलो। है केवल यानी मात्र और कुछ नहीं, केवल ज्ञान। वह
असहायी ज्ञान माना जाता है। किसी भी अन्य साधनों का आलम्बन ले बिना एक साथ समस्त पदार्थों को जानने की क्षमता उसके अंदर है। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। यत्र ज्योतिषी, जिस केवल ज्ञान रूपी ज्योति में समस्त अनंत पर्याय समम सकला पदार्थ मालिका प्रतिफलति, संपूर्ण पदार्थ की मालिका यानी पूरा का पूरा पदार्थ का समूह उसमें प्रतिफलित अर्थात प्रतिबिंबित हो रहा है, वह केवल ज्ञान रूपी जयवंत रहे। इस प्रकार अमृतचंद सूर्य ने पुरुषा सिद्धि उपा में मंगलाचरण करते हुए इस पंक्ति को रखा है। सोचो विचार करो, चाहे वह निगोदिया जीव हो, चाहे और किसी पर्याय में रहने वाला जीव हो, प्रत्येक जीव के भीतर प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है, किंतु उस शक्ति को प्रकट करना तो चाहता है संसारी प्राणी, किंतु अद्भुत एक अपूर्व शक्ति है मोह संबंधी, जिसके कारण वह केवल ज्ञान दबा हुआ है, उद्घाटित नहीं हो रहा है। केवल ज्ञान को उद्घाटित करने के लिए ही मोक्ष पथ पर आरूढ़ होने की आवश्यकता है। इसलिए मैं उस ओर आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूँ। ये छोटी छोटी बालिकाएं सारे ज्ञान का अर्जन कर रही हैं बहनों के माध्यम से, और जो संस्कार उन्हें मिल रहा है वह कालांतर में वो सारे संस्कार केवल ज्ञान को उद्घाटित करने में सहायक सिद्ध होगी। वर्तमान में परिणति द्रव्य की किस रूप में हो रही है, ये अलग विवक्षा, एक अलग विषय है, किंतु प्रत्येक संसारी प्राणी के भीतर वही अपूर्व शक्ति, केवल ज्ञान की शक्ति विद्यमान है। उसको उद्घाटित करने के लिए यह पुरुषार्थ प्रयत्न कर रहे हैं, और आप लोगों को भी यही करना है और हमें भी यही करना है। हाँ, ऐसा नहीं, हम सुबह भी ये बात चल रही थी, सारे छात्र हैं, कोई भी यहाँ पर कोई भी प्रोफेसर, शिक्षक, प्राचार्य आदि जो भी आप बोलते हैं वो कोई भी नहीं है। गुरुदेव ने ये कहा था कि जब तक गुणस्थानगत परिणति है तब तक वह छात्र की अवस्था मानी जाती है, और गुणस्थानातीत अवस्था जब आ जाती है वह सिद्ध अवस्था, जो कि वह शिक्षक माने जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर इन बालिकाओं के लिए ये सारे बहनें अथक परिश्रम करके और इस विषम वातावरण में पंचम कलिकाल में जहाँ सारी दुनिया विषयों से आकर्षित होती हुई दौड़ लगा रही है विषयों को प्राप्त करने के लिए, किंतु उन विषयों को जीर्ण तृण के समान समझते हुए गुरुदेव के सानिध्य को प्राप्त करके और उनके द्वारा प्रदत्त जो संस्कार है, ज्ञान है, आचरण है, उसको आत्मसात करती हुई जो उस पथ को प्राप्त करना चाहता है, उस मौलिक ज्ञान को, वीतराग विज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, उनके लिए वो दिशाबोध दे रही है। और उनके लिए दिशाबोध गुरुदेव ने दे दिया है, पर्याप्त मात्रा में दिया है। अब और अन्यों के द्वारा उनके लिए दिशाबोध देने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा मेरा मन कह रहा है। पर्याप्त, क्योंकि कर्तव्य पथ पर जो आरूढ़ हुए हैं उनको
अब कर्तव्य की शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु कर्तव्य की शिक्षा जो लेना चाहता है तो उनके पास चले जाएं और शिक्षा प्राप्त कर लें। लौकिक क्षेत्र में आप लोग रहते हैं, आपका परिवार है, परिवार के साथ आपका संबंध है, सामाजिक भी संबंध है, देश के साथ भी आप अपना संबंध रखते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी आप रहो कोई बाधा नहीं, किंतु लक्ष्य तो यही होना चाहिए, कर्मों को काट करके उस अविनश्वर तत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य प्रत्येक प्राणी का होना चाहिए। इसलिए आप लोगों के लिए जो गुरुदेव ने दायित्व दिया है उसका निर्वाह आप लोग निरंतर करते रहे, कर्तव्य की दृष्टि से, परम कर्तव्य की दृष्टि से। इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार आप लोग परिवार का पालन पोषण करते हैं कर्तव्य के साथ, उससे भी ज्यादा दायित्व मान करके गुरुदेव ने आप लोगों के कंधों पर जो भार दिया है, समाज में रह करके समाज के विकास के लिए वो तन मन धन से हृदय के साथ उसको पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। और बहनों के लिए जो भी गुरुदेव का मार्गदर्शन है उस मार्ग पर वो आरूढ़ हैं, और आप लोगों को भी उनके द्वारा प्रदत्त जो पथ है उसको उस पर चलते हुए जो भी कार्य करना है बिल्कुल निष्ठा के साथ, तन्मयता के साथ करना चाहिए। सबके अलग अलग कर्तव्य हैं, कार्य हैं, क्योंकि कर्तव्य भी उसी को बोलते हैं। कर्तव्य किसको बोलते हैं? कर्तुम योग्यः कर्तव्यः, करने योग्य जो कार्य है वह कर्तव्य माना जाता है, और नहीं करने योग्य जो कार्य है वह अकर्तव्य के कोटि में आता है, वह अकर्तव्य की कोटि में आता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हम रखना चाहते हैं, वह गुरुदेव से ही हमें वह बिंदु भी प्राप्त हुआ है। वह ये है कि अकर्तव्य किसको बोलते हैं? जो नहीं करने योग्य कार्य अकर्तव्य की कोटि में आता है, भले ही वह अच्छा भी कार्य क्यों ना हो। आपको विकल्प आ सकता है, महाराज अच्छा कार्य तो कर्तव्य की कोटि में आना चाहिए, जो नहीं करने योग्य कार्य वह अकर्तव्य की कोटि में जाता है। ऐसा नहीं, इसकी विराटता, इसकी गहराई बहुत है। करने योग्य कार्य होते हुए भी यदि उस कार्य के लिए गुरुदेव का आदेश नहीं है तो वह भी अकर्तव्य के कोटि में आता है। इसी को समझ रहे हैं आप? करने योग्य कार्य होते हुए भी गुरुदेव का यदि आदेश नहीं है, संकेत नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, तो उस कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। इसको बोलते हैं आउट ऑफ कोर्स। समझ में आ रहा है? हाँ, इसको आउट ऑफ कोर्स। सबके लिए कार्य निर्धारित करके वो आप लोगों के बीच में जब रहे, सबके लिए यथा योग्य कर्तव्य का बोध उन्होंने दिया है। अपना अपना जो कर्तव्य है वही करते चले जाएं, एक दूसरे के कार्य में इंटरफियर ना करे। समझ में आ रहा है क्या नहीं? हाँ, यही बात है। सलाहकार समिति में जिसको लिया है वो सलाह दें, और जो सलाहकार समिति में जो नहीं है वो जो सलाह दे रहे हैं या उस कार्य को कर रहे हैं उसको आपको मनोयोग के साथ उसको देखना चाहिए और उससे पाठ लेना चाहिए, ताकि भविष्य में भी हम भी उस प्रकार के कर्तव्य कर सकें, योग्यता हासिल कर सकें। इस प्रकार का भाव अंदर रहना चाहिए। गुरुदेव की दृष्टि तो देखो, आउट ऑफ कोर्स किसको बोलते हैं?
कर्तव्य के क्षेत्र में भी आउट ऑफ कोर्स आ सकता है। हाँ, ये विभाजित है सुव्यवस्थित रूप से। जैसे समझने के लिए हम ये शिक्षिकाएं बैठी, बहनें बैठी, उन्हीं के सामने ये भाव रखना चाहता हूँ कि जो टीचर्स हैं सबके लिए अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं, है क्या नहीं? जो गणित का सब्जेक्ट किसी का है, किसी का साइंस का है, किसी का आर्ट का है, आदि आदि विभिन्न प्रकार के विषय हैं। तो उन विषयों में जो पारंगत हैं वो उसी विषय का अध्ययन कराएंगे, पढ़ाएंगे। अन्य विषय संबंधी उनका कोई भी उसमें थोड़ा बहुत ज्ञान रखना अलग वस्तु, किंतु उसमें स्पेशलाइजेशन जिसको आप लोग बोलते हैं, पारंगत हैं, विशेषज्ञ हैं, वो उसी विषय को वो देखेंगे। अन्य विषय संबंधी उनका कोई भी उसमें विषय नहीं रहता। इस प्रकार करने से सुव्यवस्थित ढंग से कार्य होता है। बहुत बड़े से बड़े कार्य भी आसानी के साथ किया जा सकता है। किंतु गुरुदेव ने जो दिया, जो व्यवस्था उन्होंने दी है, उसी व्यवस्था के अनुरूप आप लोगों को भी चलना है और मुझे भी चलना है। ऐसा नहीं कि केवल आपके लिए कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, आपको वो कह करके ही सब कुछ व्यवस्थित करके ही अभी भी विद्यमान है हम लोगों के बीच में, गए नहीं। हाँ, व्यवस्थित किया है और व्यवस्थित काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि लोक के बाहर नहीं है, वो ध्यान रखो, इस लोक के बीच में है। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भी लोकाकाश के बाहर नहीं, लोक के अग्रभाग पर है। उसी प्रकार लोक के बीच में गुरुदेव विराजमान हैं और जहाँ पर भी वो हैं वो आपको देख रहे हैं। आप सुव्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं? यदि नहीं चल रहे हैं तो वो वहीं से आपको अलर्ट करेंगे, इस ढंग से चलो, इस ढंग से चलो। भले ही कहने वाले व्यवहार से कोई भी कह सकते हैं, ये अलग वस्तु, किंतु हम अपने तरफ से नहीं कहेंगे। उन्होंने जो कहा है उसी को हम रिपीट करते चले जाएंगे और आपको डिलीट नहीं करना है। हाँ। उन्होंने जो भी कहा है उसको मैं पुनरावृत्ति करता चला जाऊंगा। इसी को अनुप्रेक्षा बोलते हैं। मुहुर्मुहुर् चिंतनम पुनर्चिंतनम वा इति अनुप्रेक्षा। इसलिए अध्ययन करो आगम का आधार लेकर के और बार बार उसको रिवाइज करते हुए चिंतन मनन करते रहेंगे तो उन सूत्रों में जो गहराई है वो आत्मसात हो पाएगा और उसके माध्यम से स्वयं का भी हम कल्याण कर पाएंगे। और जो करना चाहता है समर्पण भाव को लेकर के आया है उसके लिए भी आप गाइड कर सकते हैं और करना चाहिए। ये इस वक्तव्य का सार है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की